दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आपका इस वीडियो कॉलम में स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं एक दिलचस्प शख्सियत के बारे में जिनका नाम है माणिक चंद्र वाजपेयी। माणिक चंद्र वाजपेयी जी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वह आरएसएस के एक प्रचारक थे। उसके अलावा वह भारतीय जनसंघ में मध्य भारत की इकाई के संगठन मंत्री रहे। लंबे समय तक उन्होंने पत्रकारिता की और उन्होंने दो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। वैसे पुस्तकें उन्होंने कई लिखी, लेकिन दो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। एक पुस्तक का नाम एक पुस्तक विभाजन पर थी। उन्होंने श्रीधर पराडकर के साथ मिलकर ये पुस्तक लिखी, ज्योति जला निज प्राण की इस पुस्तक का नाम है। ऐसे समय में जबकि हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने भी कहा कि इसको 14 अगस्त को हमें याद करना चाहिए विभाजन की विभीषिका को। तो अगर आप आरएसएस का जो पर्सपेक्टिव समझना चाहते हैं कि विभाजन को लेकर क्या था, तो माणिक चंद्र वाजपेयी और श्रीधर पराडकर की ये सबसे आप कह सकते हैं ऑथेंटिक किताब है। 7,000 से ज़्यादा लोगों के साथ साक्षात्कार करके उन्होंने इस पुस्तक की रचना की और जिसके अंदर की फर्स्ट हैंड अकाउंट्स हैं पार्टीशन के अंदर, और स्पेशली संघ की क्या भूमिका थी विभाजन के दौरान, इसका एक विस्तार से ब्यौरा आपको मिलता है। तो ये अंग्रेजी में भी अवेलेबल है। मूलतः ये किताब हिंदी में लिखी गई थी। मेरे पास इसकी एक प्रति है जो मैं आपको शो कर सकता हूँ, ज्योति जला निज प्राण की। और इसके अलावा ये अंग्रेजी में इसका जो है वो अनुवाद है। और मैंने अपने प्रिंट में जो आर्टिकल्स लिखे हैं कुछ, उसमें भी इन किताबों का इस्तेमाल किया है। दूसरी जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंटेशन माणिक चंद्र वाजपेयी ने किया वो उन्होंने पीजी सहस्त्रबुद्धे के साथ किया। एक और पुस्तक मेरे पास है उनकी, ये मैं पढ़ देता हूँ, आपातकालीन संघर्ष गाथा 1975 से 1977। तो पहले पार्टीशन में और उसके बाद आपातकाल में संघ की क्या भूमिका रही, इसके बारे में एक ऑथेंटिक अकाउंट आपको इन दोनों पुस्तकों के अंदर मिलेगा। और माणिक चंद्र वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी पिछले साल मनाई गई थी। स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक इसके उनकी जन्म शताब्दी के समापन समारोह के अवसर पर दिल्ली में 7 अक्टूबर को उपस्थित थे पिछले साल। और उन्होंने ये कहा वहां पर कि आज संघ अगर चल रहा है, तो यहाँ आरएसएस अगर चल रहा है, तो जैसा संगठन अगर चल रहा है, तो उसमें माणिक चंद्र वाजपेयी जैसे राष्ट्रवादी जो पत्रकार थे, जो राष्ट्रवादी साहित्यकार थे और जो बड़े ही आप कह सकते हैं कि कमिटमेंट के साथ साइलेंटली काम करने वाले थे बिहाइंड द कर्टेन्स, ऐसे लोगों की एक अहम भूमिका है। तो माणिक चंद्र वाजपेयी जो है उनका जन्म जो है वो आगरा के निकट हुआ, और लेकिन उन्होंने अपना अधिकतम समय ज़्यादातर जो है वो ग्वालियर और मध्य प्रदेश में खासकर बिताया। वह 1944 के आसपास संघ के प्रचारक बने और लगभग 9 वर्ष तक आरएसएस के वो प्रचारक रहे। इस दौरान 1950 के दशक में 1951 के बाद उनको कुछ समय के लिए मध्य भारत में भारतीय जनसंघ के संगठन मंत्री के तौर पर भी दायित्व मिला काम करने का। उसके बाद 1960 के दशक में लगभग 1965-66 के आसपास उन्होंने स्वदेश नामक जो समाचार पत्र, दैनिक समाचार पत्र, उस समय ग्वालियर से जो है और ये स्वदेश समाचार पत्र निकलना शुरू हुआ। इससे पहले मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताता हूँ कि 1960 के दशक की शुरुआत में ही राजमाता विजयराजे सिंधिया के खिलाफ उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था भारतीय जनसंघ के टिकट पर। यह बात अलग है कि बाद में राजमाता विजयराजे सिंधिया भी जो है वो उन्हीं की पार्टी में शामिल हो गई। तो इस प्रकार से एक बहुआयामी व्यक्तित्व था। लेकिन उनका जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, और क्यों हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम अक्सर इस बारे में चर्चा करते हैं कि आरएसएस की मीडिया को लेकर क्या सोच है, या आरएसएस के लिए अगर के नजरिए से अगर हम देखें तो मीडिया में जो है वो एक आदर्श प्रतिमान कौन से हैं। तो वो अगर आपको जानने हो तो आपको माणिक चंद्र वाजपेयी के व्यक्तित्व को जानना होगा, माणिक चंद्र वाजपेयी के बारे में जानना होगा। माणिक चंद्र वाजपेयी संघ के नजरिए से एक रोल मॉडल हैं पत्रकारिता के लिए, और वह लगभग 1966 से लेकर और 1985 तक जो है वो स्वदेश के अंदर उन्होंने विभिन्न भूमिकाएं निभाई। 1968 के बाद से तो वह संपादक और प्रधान संपादक ही थे। बाद में 1985 के बाद वह सलाहकार संपादक भी रहे। तो उनकी जो पत्रकारिता है उसको संघ में एक पत्रकारिता का आदर्श माना जाता है, या उन्होंने जो प्रतिमान स्थापित किए उन्हें एक आदर्श प्रतिमान जो है वो माना जाता है।
और एक छोटी सी घटना मैं आपके साथ साझा करूंगा कि माणिक चंद्र वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत ज़्यादा करीबी थे, और इतने करीबी थे कि जब वो 75 वर्ष के हुए और उनका जब अमृत महोत्सव मनाया गया तो वो प्रधानमंत्री थे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी, उनके निवास स्थान पर, प्रधानमंत्री निवास स्थान पर उनका अमृत महोत्सव मनाया गया, इतने ज़्यादा करीबी थे। इसके अलावा जब उनका देहांत हुआ तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की मुंबई के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी। उस बैठक को बीच में छोड़कर अटल बिहारी वाजपेयी उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आए थे। दोनों में बहुत ज्यादा करीबी थी, लेकिन एक उनके साथ ज्योति जलानिच प्राण की जो विभाजन पर उन्होंने पुस्तक लिखी, उस पुस्तक के सह लेखक श्रीधर पराडकर जो है वो बताते हैं कि ज्योति जलानिच प्राण की ग्रंथ लेखन के समय में मामा जी के साथ 1.5 वर्ष तक दिल्ली में था। उन दिनों अटल जी प्रधानमंत्री थे, पर अटल जी से मिलने जाना तो दूर, उन्होंने कभी फोन पर भी बात करने की कोशिश नहीं करी। यह आज के लौकिक व्यवहार से मेल खाने वाला नहीं था। तो इस प्रकार सारी चकाचौंध से दूर, बिहाइंड द कर्टेन्स, चुपचाप काम करने वाले, उन्होंने स्वदेश को एक छोटे से अखबार से एक बहुत बड़े संस्थान के रूप में जो है वो परिवर्तित कर दिया। और आज जो स्वदेश है वो एक, आप कह सकते हैं कि फ्लैगशिप पब्लिकेशन है, जो संघ से प्रेरित जितने पब्लिकेशंस चल रहे हैं उनमें, और उसके 8 संस्करण जो है निकलते हैं। तो और बड़ी तेजी से जो है ये, तो उनके जो वर्तमान संपादक हैं अतुल तारे, उनसे भी मेरी बात हुई और उन्होंने जो है उनके बारे में ये बताया। उन्होंने माणिक चंद्र वाजपेयी के साथ काम किया था, तो उनका ये कहना था कि मैं उन्हें कोट कर रहा हूँ कि मामा जी के सानिध्य में मुझे भी सीखने का अवसर मिला है। यह मेरे जीवन का सौभाग्य है। मामा जी इतने सहज, सरल एवं सामान्य थे कि प्रथम दृष्टया यह लगता था कि हम भी मामा जी जैसे हो सकते हैं, पर जैसे जैसे उनके निकट आते थे लगता था कि सामान्य कायामी यह दिव्य पुरुष है। उन तक या उन जैसा होना सहज नहीं है, पर उन्होंने अपने वैशिष्ट्य को अति सामान्य ही रखा। उनकी लेखनी धारदार थी, पैनी थी, पर व्यक्तिगत आक्षेप और दुराग्रह से वह सर्वथा दूर थे। तो ये पत्रकारिता के प्रतिमान उन्होंने स्थापित किए। किसी के साथ कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं, किसी पे कोई दुराग्रह नहीं, किसी के को जो है वो आप कह सकते हैं कि टारगेट अननेसेसरीली जो है वो नहीं करना या विक्टिमाइज नहीं करना। बहरहाल उनका जो प्रचलित नाम संघ में है वो मामा जी है, इसलिए जब अतुल तारे जी का कोट में पढ़ रहा था तो आपने मामा जी सुना होगा। उन्हें संघ के अंदर सभी मामा जी के नाम से जानते हैं, और संघ में लगभग हर व्यक्ति आप कह सकते हैं जो कहीं ना कहीं पत्रकारिता या मीडिया से जुड़ा हुआ है वो माणिक चंद्र वाजपेयी या मामा जी के बारे में जानता है, लेकिन संघ के बाहर उनके विषय में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। पिछले साल उनका जन्म शताब्दी समारोह था, लेकिन कोरोना के कारण बहुत सारी गतिविधियां नहीं हो पाई, तो इस वजह से भी आप कह सकते हैं कि उनके बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आ पाई। तो जो लोग भी संघ को जानना चाहते हैं, संघ की पत्रकारिता को लेकर क्या दृष्टि है, संघ की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर क्या नजरिया है, अक्सर संघ पर आक्षेप लगते हैं, उन्हें मुझे लगता है कि माणिक चंद्र वाजपेयी हैं उनके बारे में जानना चाहिए और उनकी राइटिंग्स जो हैं वो पढ़नी चाहिए। उन्होंने विभिन्न विषयों पर बहुत सारे लेख लिखे और पुस्तकें तो मैंने आपको बताई हैं, इसके अलावा भी उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। पर तो कुल मिलाकर मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि जब हम स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, ऐसे समय में अगर आपको विभाजन की विभीषिका को समझना है और उसमें संघ का जो परिप्रेक्ष्य या दृष्टिकोण या पर्सपेक्टिव भी आप समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आप माणिक चंद्र वाजपेयी का जो लेखन है उसे पढ़ें, उनकी लिखी हुई पुस्तक पढ़ें। आपातकाल को लेकर भी जो है वो आप उनकी लिखी हुई पुस्तक पढ़ेंगे तो बहुत हद तक संघ का परिप्रेक्ष्य आपको समझ में आएगा। और पत्रकारिता को लेकर संघ का नजरिया क्या है वो भी माणिक चंद्र वाजपेयी की पत्रकारिता को देखकर आपको समझ में आएगा, क्योंकि संघ के लिए वो एक तरीके से रोल मॉडल जर्नलिज्म के हैं। तो आज के वीडियो कॉलम में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो कॉलम में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।